रावण बन गया। आवा निकट यति के वेशा, यति का वेश धारण कर लिया। मां पहचान गई। भिक्षान्न देहि, भिक्षान्न देहि। रुकिए, लाती हूं। जो आश्रम में था कंद फूल फल डलिया में सजा के मेरी मां लाई। रावण आगे बढ़ना चाहता था, लेकिन जो श्री लक्ष्मण जी महाराज ने रेखा खींची उसमें अग्नि उद्दीप्त हो गई। रावण बाहर खड़ा रहा। मां ने देखा, लीजिए। रावण बोला, मैं बधी भिक्षा स्वीकार नहीं कर सकता। लक्ष्मण जी महाराज ने मना किया था, परंतु भगवान ने लीला की आज्ञा आगे दी थी। विधि का विधान, भगवान की आज्ञा, आसुरी शक्तियों के समापन हेतु मेरी मां कंद मूल फल डलिया में लेकर और जैसे ही बाहर निकली हैं रेखा के, रावण ने मन ही मन चरणों में वंदन किया है। धरती खोद कर मेरी मां को उठा लिया, अपने वेश में आकर पुष्पज्ञान में पधरा दिया। बोलिए रामचंद्र भगवान की। मेरी मां को लेकर रावण चला। मां विलाप करने लगी। गगनचारी पक्षियों से, पशुओं से, जीव मात्र से, ब्रह्मांड में व्याप्त ध्वनि तरंगों से मेरी मां नाना विधि प्रार्थना करती। कपियों को देखकर मां ने वस्त्र आभूषण गिराया। जटायु जी महाराज ने जब आवाज सुनी, रक्षा करो, रक्षा करो, रक्षा करो, तो जटायु जी सब व्यवहार छोड़कर दौड़ पड़े। और आते ही जटायु जी ने मार मार कर रावण को अपने चोंचों से विदीर्ण कर दिया, रथ के नीचे गिरा दिया। रावण विह्वल हो गया। उसको लगा ये क्या हो गया। ये वो धरा है जहां पक्षी भी अपने देश की माताओं की रक्षा में प्राण तक उत्सर्ग कर देते, समाहित कर देते। मां ने देखा कि जटायु जी महाराज हमारे ससुर हैं, ये तो रावण को मार ही डालेंगे। तो माया की मैया ने प्रभु के कार्य को संपादित करने के लिए जटायु जी महाराज को सावधान किया, तात रावण के चंद्रहास से बचकर व्यवहार करिएगा। रावण मूर्छित था, उसको चंद्रहास का जैसे ही स्मरण आया, आकाश में हाथ फैलाकर चंद्रहास ले लिया और दोनों पंख जटायु जी के कतर दिया। काट से पंख पराख सो मेरे राम कई धरती पर पड़कर जटायु जी राम 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 का स्मरण करने लगे। रावण ले गया है मां को अशोक वाटिका में, अशोक वृक्ष के नीचे पधराया। त्रिजटा आदि भागवत जो सेविकाएं हैं उनको मां की सेवा में लगा दिया। इधर मारीच का अंत करके भगवान जब चले हैं, लक्ष्मण जी को आते देखे, रघुपति अनुजय ही आवत देखी, बाहिर चिंता की। भगवान ने बहिर चिंता किया। भैया आप सियाजू को आश्रम में छोड़ के चले आए, मेरा मन कहता है सियाजी आश्रम में नहीं। लक्ष्मण जी मौन रहे, कुछ बोले नहीं। भगवान दौड़ते दौड़ते आश्रम पहुंचे। आश्रम में मां को न पाकर भगवान
वृक्षों से, लताओं से, हिरन, हिरनी, हाथी, हथनी, पशु पक्षियों सब से, दिशाओं के देवताओं से हा जानकी करके मधुर विलाप कर। हिरनियां हिरन से कहती हैं तुमको भय नहीं करना चाहिए। क्यों? ये तुम्हें नहीं ढूंढ रहे, ये सोने का हिरन ढूंढ रहे। तुम आनंद करो मृग जाए कंचन मृग खोजन ये आए। जीवन में सब कुछ करिए, दो बातों का सदैव स्मरण रखिए। संसार के ऐश्वर्य को कितना इकट्ठा करना है, एक, और दूसरा किस अवस्था तक इकट्ठा करना है। ऐसा ना हो को इकट्ठा करते करते हम खुद ही इकट्ठा होकर और अंतिम यात्रा में चले जाए। इस इकट्ठा का कोई मोल नहीं है। बहुत इकट्ठा भी नहीं करना है, उतना जिससे हमारा परमार्थ सच सके, परिवार सच सके और हमारी शांति आनंद बना रहे, उतना तो बहुत है। कीर्ति को कलंकित करके बहुत आ भी जाएगा तो किस काम आएगा। कीर्ति यस्य सजीवती, जिसकी कीर्ति है उसी का जीवन है। अब कीर्ति लेकर जीने से अच्छा है शरीर न रहे। मेरे प्रभु, हमको आपको ये शिक्षण दे रहे हैं कि संसार में रहकर और सोने के पीछे दौड़ लगाओगे तो परिवार में वही स्थिति उपस्थित होगी जो हमारे साथ होगी। हम तो भगवान हैं, हम परम प्रभु हैं, परंतु व्यवहार शास्त्र करता है, कह रहा है कि दुनिया में जितना एकत्र करना है निश्चित नियति बनाई जाए, इससे अधिक नहीं साहब। कितना अतो इतना, कब तक? अब तक। उसके बाद जिएंगे, परमार्थ में लगेंगे, यात्रा चलेगी। और जो परमार्थ में जीवन जीता है, भगवान उससे आके अवश्य मिलते हैं।